और बीजेपी सांसद रवि किशन का विपक्ष पर हमला। संसद का सत्र नहीं चलने दे रहा विपक्ष। हम सवालों से नहीं भागते, सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। तो देखिए, बीजेपी सांसद रवि किशन का ये स्टेटमेंट आया है। गोरखपुर सांसद हैं और ऐसे में विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। संसद का सत्र नहीं चलने दे रहा है विपक्ष। हम सवालों से नहीं भागते हैं, सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार। के लिए गोरखपुर से सांसद रवि किशन है। संसद आप जा रहे हो, वहां पर बातचीत नहीं हो पा रही है, 0 आवर में सवाल जवाब नहीं हो पा रहा है, सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठा पा रहे हैं, कैसे चलेगा? कल प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि सरकार भाग रही है सवालों से, सरकार को जवाब देना चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं, आपने सुना होगा, कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम सवाल पूछेंगे। सरकार भाग क्यों रही है? अरे हम लोग तो ये लोग सब कहाँ इतना झूठ बोलता है, हमको समझ ही नहीं आता है। हम लोग तो बैठे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं आओ पूछो। ऑपरेशन सिंदूर पे लोगों ने पूछा और तभी से लोग बाल नोचने लगे कि काहे मोदी जी को छेड़ दिए। इसीलिए कहते हैं मोदी जी को मत छेड़ो। उन सवाल मोदी जी से पूछेंगे, जवाब के लोग सुनने की ताकत चाहिए और सक्षमता चाहिए। लोगों में भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी को छेड़े, ऑपरेशन सिंदूर का जवाब सुन लिए, तब से भागे, तब से छाती पीट रहे हैं। अब एसआईआर मांग रहे हैं लोग। एसआईआर भी भाई बोगस चीजें वहां पर हो रही थी। 65 लाख बोगस वोटर बिहार में थे। अब उस पर ये लोग, उनको पता है कि चुनाव हारेंगे। अभी एक बात मैं सभी को आपके माध्यम से कहता हूं कि सदन जो नहीं चलने दे रही है कांग्रेस और विपक्ष, इनको अपने आज जितना हमको मास का एक्सपीरियंस है, मैं मास ने मुझे सुपरस्टार बनाया है। मैं 20 साल से सुपरस्टार हूं, तो मुझे मास का जो माइंड सेट है थोड़ा बहुत जानता हूं। मैं मास की फिल्में करता हूं, मास की फिल्में बनाता हूं। ये लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे, बहुत बुरी तरह चुनाव हारेंगे। सदन जितना एक एक घंटे का कई करोड़ रुपए आप हिसाब लगाएंगे, आपका बुद्धि काम नहीं करेगा। और वो देश की जनता का पैसा है। सदन नहीं चलना, समझ रहे हो, ये जनता के पैसे को फूंक देना, मेहनत की गाढ़ी कमाई को फूंक देना। तो ये अपोजिशन को चुनाव में इन लोग सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। सदन को इनको चलने देना चाहिए। ये बहुत दुखद है और देश की जनता देख रही है और उनको कभी माफ नहीं करेगी। आखिरी सवाल लेके छोड़ देता हूँ। उत्तर काशी में जो हुआ है वो आपने देखा होगा, उसमें क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद है और ये महादेव से ही प्रार्थना है कि सबको शक्ति दे। वो परिवार जो बहुत कुछ लोग बह गए, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और सैलाब जो आया था बहुत भयावह, बहुत डरावना था। महादेव से सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ये कि इस तरह से, और ये भी चाहेंगे कि पर्यावरण के साथ लोग छेड़खानी अब भी समझ के थोड़ा पर्यावरण से बच के चले। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं और पुष्कर धामी जी से भी बात हुई और वो पूरी तरह खड़े हैं। पुष्कर धामी जी पूरी तरह सरकार मदद कर रही है और सरकार कहीं न फिर सब लोगों को बसाया जाएगा। पुष्कर धामी जी पर और मोदी जी पर, मोदी जी की डबल इंजन सरकार पर सभी को, देवभूमि को पूरा विश्वास है, वो साथ हैं। बाकी लेकिन थोड़ा सा सब लोग पर्यावरण को भी बचाते हुए चलें, पेड़ को ना काटें। बहुत सारा पहाड़ों पर मकान, क्योंकि वहाँ गीली मिट्टी है, बड़ा संभल के सब चलें। बाकी सरकार वो सब लोगों को बसाएगी। सरकार एक एक परिवार, एक एक जनमानस के साथ वहां खड़ी है और सदैव खड़ी रहेगी, क्योंकि धामी जी एक अद्भुत मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ अभिषेक दुबे, भारत 24।